वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे सामने मनीष हैं जो कि गुजरात से हैं और अमरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं। जूनागढ़ के पास एक जगह है जहां पर ये बैंक में कार्यरत हैं। एसबीआई सीबीओ का इनका इंटरव्यू है। मैं बार बार बता रहा हूं जो कि 1 तारीख से होने वाला है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे काम करके जाएं। वाई एसबीआई सीबीओ प्राइवेट बैंक से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस का यहाँ यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप इस बैंक को छोड़ के तो नहीं जाएंगे, आप प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, इसके अलावा आपका प्रोफाइल, बैंकिंग स्कीम दोनों यानी आपका बैंक, एसबीआई का होम पेज, आरबीआई के बारे में, और मैं इतने सारे सवाल पूछ रहा हूँ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के। चलिए अपना मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए मनीष बाबू। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Thank you, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। Thank you, sir. मनीष, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मनीष वाघमसी है। मैं अमरेली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं अहमदाबाद में जॉब करता हूँ एज ए कोटक महिंद्रा बैंक में लास्ट 4 ईयर से। मेरी फैमिली में हम 3 भाई और मम्मी है और बड़े भैया फार्मर है। और मेरा ग्रेजुएशन अहमदाबाद में ही कंप्लीट हुआ है, बीई इन इलेक्ट्रिकल, और मैंने उसके बाद एमबीए इन मार्केटिंग किया है। ओके भैया क्या करते हैं ये बताने का ज़रूरत नहीं है, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं। फिलहाल तुम अपने जॉब, पढ़ाई, पापा ये, मम्मी होम मेकर, इतने सिबलिंग, ये हॉबी, जॉब पहले, सबसे पहले। ओके, आपने बताया कि आप फिलहाल बैंक में कार्यरत हैं। ओके, जिस बैंक में आप हैं उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन और चेयरमैन बताइए। टैगलाइन है हौसला है तो हो जाएगा, और चेयरमैन है अशोक वसवानी। ओके। और हेडक्वार्टर? और हेडक्वार्टर मुंबई में। शुरुआत से इसी बैंक में है? नहीं, उसके पहले मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में था। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थे, फिर इसमें आए। हाँ। कितने दिन हुए इस बैंक में? कोटक महिंद्रा बैंक में 4 इयर्स, 4 साल हो गए। जनरली करते क्या हैं आप इस बैंक में? अभी मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ कासा में। लायबिलिटी प्रोडक्ट प्लस एसेट प्रोडक्ट सब कुछ देखता हूँ। कस्टमर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, प्लस एनटीबी नया सेल्स सोर्स करना, वो सब, और सारी प्रोडक्ट है। आपने अपना मार्केटिंग भी बताया, मार्केटिंग का सब्जेक्ट प्लस ये प्रोडक्ट्स बताया, ठीक है। चलिए आइए इसी के सवालों पर आइए। बैलेंस शीट बताइए, बैलेंस शीट की कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए, लायबिलिटी और एसेट साइड की। सर वो आइडिया नहीं है। तुम बोल रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, तुम बोल रहा है कि कासा वगैरह, तो सबसे पहले कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि सबसे पहले हमसे बैलेंस शीट होगा ही होगा। और अब फ्रंट बोल रहा है कि आइडिया नहीं है। सर सामने रहने पे ना कान पे मारते कस के। अभी एक इतने सारे मॉक में हम बैंकर हैं, हमको बैलेंस शीट नहीं पता है। गाइज ये सिपचोच सी नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं नहीं हैं, आपको बैलेंस शीट पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का अगले मॉक के पहले हम गाइड भी किए हैं, लायबिलिटी और एसेट साइड की पोस्टिंग देखेंगे। ओके सर। एनडीटीएल डिस्क्राइब कीजिए। एनडीटीएल में डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल और टी में टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल, और एनडीटीएल बैंक का एसेट है कि लायबिलिटी है, समझाइए पूरा। एनडीटीएल बैंक का लायबिलिटी है, जो कासा प्लस टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। जो सेविंग करंट अकाउंट में होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है, और टर्म डिपॉजिट होता है वो एफडी वगैरह टर्म डिपॉजिट, वो हो गया। गुड। डिमांड डिपॉजिट में कासा और उसमें राफा। क्या राफा? आरडी एफडी का डिफरेंस बताइए पहले, फिर कासा का डिफरेंस बताइए। ओके, आरडी एफडी में एक्चुअली एफडी में हम एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, और आरडी में हम मंथली करते हैं, और इंटरेस्ट दोनों में नियर बाय सेम ही रहता है, एफडी आरडी दोनों में। एक दो इंटरेस्ट और बोलोगे ना कि आरडी का डिफरेंस, आरडी का पैसा धीरे धीरे भरते हैं और एफडी में एक मुश्त पैसा डालते हैं। हाँ, गौर करना, आरडी पे लोन नहीं मिलता है जनरली, कुछ अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट में मिलता है, बट एफडी पे तो आराम से मिलेगा। एफडी में लोन मिल जाता है, राइट। ठीक है। कासा का डिफरेंस? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बिजनेस प्रोफाइल के लिए, और सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल यूज के लिए हम कर सकते हैं। बस एक डिफरेंस है, यही खत्म हो गया, अब कोई डिफरेंस नहीं है। और
बाकी तो सर करंट अकाउंट में ज्यादा लिमिट मिलती है ट्रांजैक्शन की, और डे टू डे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर current account में, saving account में। पैनल रोके अगले क्वेश्चन में तब रुको, नहीं तो उनको बताओ, नहीं तो लगेगा ये बैंकर है, एक ही डिफरेंस बोल के क्यों रुक जा रहा है। ओडी ना, है, ना, ओडी सही बात। नहीं है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, सेविंग का है, करंट का, बिजनेसमैन का, तो बोलना होगा ना मेरे बेटा। राइट। ओके ओके, कोटक महिंद्रा में आप जो काम कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस का यूज एसबीआई सीबीओ में कैसे करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे मैंने 2 बार प्रमोशन लिया है, मैंने अच्छा मेहनत किया है, और मेरा एक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है कि जैसे मैं क्लाइंट के सामने बैठता हूँ 10 मिनट से ज्यादा, तो मैं कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करके ही आता हूँ। प्लस मैंने यहाँ पे अच्छा इंसेंटिव भी अर्न किया है, प्लस मेरे को सारी बैंक का ऑल क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे क्रॉस सेल प्रोडक्ट हो गई, सेविंग, करंट अकाउंट और LIGI, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऐसे ऑल टाइप लोन पूरा नॉलेज है, तो मैं वहां पे यूटिलाइज अच्छे से कर पाऊंगा। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना भी होगा कि एसबीआई जो है योनो यूज़ करता है मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए, तो आपका कोटक क्या यूज़ करता है? कोटक 811, कोटक 811 मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका अभी नया वर्जन भी आया है। ये 811 क्या है? 811 एक जीरो बैलेंस वाला एक अकाउंट है जो कोटक ने लॉन्च किया था आज से नहीं 10-12 साल पहले। अच्छा, तो उसी का नाम से मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम है? हाँ, उसी के नाम से मोबाइल ओके एप्लीकेशन का नाम है। ओके, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी एक जॉब में स्टेबिलिटी भी अच्छी है। जॉब स्टेबिलिटी, जॉब सेफ्टी, गवर्नमेंट जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब बोलना क्राइम है, ये सब नहीं बोलेंगे। ओके। सिंपली कहेंगे कि सर जो भी मैंने सीखा है, यहाँ कस्टमर डीलिंग करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं उनको जवाब दे पाता हूँ, उनको सुनता हूँ, गुड लिसनर हूँ मैं, तो मैं जो भी कोटक महिंद्रा में सीखा हूँ उसको मैं एसबीआई में यूज़ करूँगा। ये टू बिग टू फेल में आता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक में इसका ऑलरेडी कुछ ब्रांड वैल्यू है, और इसके नाम को मैं लेके मार्केट में जाऊँगा तो कस्टमर मेरे को बड़े प्यार से सुनेगा। गलत बोल रहा हूँ? सही है। ये बात याद रखना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, कैसा ये आंसर रिकॉर्ड हुआ है, सुन के प्रैक्टिस करेगा। राइट। कोटक में कोई गवर्नमेंट स्कीम यूज होता है एग्रीकल्चर सेविंग इंश्योरेंस का? यस सर, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। बताइए अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। ओके, नेशनल पेंशन स्कीम जो 18 से 40 ईयर में कस्टमर को मतलब एक इन्वेस्ट करना रहता है, और उसके बाद जैसे 16 ईयर के बाद एक फिक्स इनकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद। ये अटल नेशनल पेंशन स्कीम। गुड, वेरी गुड। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा। श्री संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए गुजरात के सीएम गवर्नर कौन है अभी? श्री भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर? गवर्नर देख लीजिएगा। आइडिया। सरफेसी एक्ट क्या होता है? सरफेसी एक्ट एक जो लोन में डिफॉल्ट होते हैं उसके लिए ये एक्ट आया था, जो कस्टमर जो बैंक अपना एसेट बेचती है कोई थर्ड पार्टी को, तब ये एक्ट मतलब वो तो एआरसी, ओके, वो तो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला कहानी है। हाँ सॉरी, सरफेसी एक्ट मतलब जो एक पढ़ लीजिएगा बैंक के पास, सरफेसी, बैंक के पास एक सरफेसी अच्छे से पढ़िए, एआरसी पढ़िए, डीआरटी पढ़िए, डीआरएटी पढ़िए, एनसीएलटी पढ़िए, एनसीएएलटी पढ़िए, आईबीए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, आईबीबीए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब येलो पेज एक टर्मिनोलॉजीज का दिया है। थोड़ा सा टर्म्स पढ़ना है। कभी लोन पे बैठे हैं? कोटक में लोन एनपीए हो गया, लोन पे कभी बैठे हैं? तो एनपीए रिकवरी का क्या प्रोसेस है? एनपीए रिकवरी का सर, कस्टमर को जैसे हम कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया
तो हम कस्टमर को मिलते भी है और पूछते मतलब क्या दिक्कत है सर, बाकी तो ज्यादा नहीं। ठीक है, लोन डिफ़ॉल्ट का प्रोसेस पता करेंगे ना पूरा, केवल कस्टमर से मिल के पूछ लेंगे कि क्या दिक्कत है बस। डिफ़ॉल्ट मैंने पूछा, डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है? एक्चुअली वो आइडिया नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएगा, आप अपना स्कीम संभाल ले रहे हैं, आपको बैंकिंग का थोड़ा कम नॉलेज है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट मेरा बी इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया। मार्केटिंग आपने बताया था ना, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के बारे में कोई आइडिया? अब्राहम मैस्लो की थियरी नो सर आइडिया। हायरार्की थ्योरी, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यस सर। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, मार्केटिंग के भी आंसर आप अच्छे से नहीं दे रहे हैं, चौड़े में बस बोल रहे हैं एमबीए मार्केटिंग, एमबीए मार्केटिंग। खाली ये बोलने से हो जाएगा? स्वाट एनालिसिस, स्वाट एनालिसिस पढ़िए, 4 पीस पढ़िए, एडिशनल 3 पीस पढ़िए, सारे थ्योरीज पढ़िए, डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पढ़िए, प्रोस्पेक्ट कस्टमर पढ़िए, क्रॉस सेलिंग पढ़िए। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइज, इनको अपने सब्जेक्ट पे काम करना होगा। मार्केटिंग पूछा जाएगा क्योंकि अब बैंकिंग का अहम अंग है मार्केटिंग। बाकी कॉन्फिडेंट इनका ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी पढ़ाई नहीं करी है। इंटरव्यू कब है? 3 नवंबर। 3 नवंबर को है। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? मेरे बारे में तो कल जाने हैं, हमसे इतना गाइड करने के बाद तो इतना बोल पा रहे हैं, तो इतने दिन से आप कर क्या रहे थे? 13 को रिजल्ट आया, सो रहे थे अब तक? ना मैं थोड़ा बहुत रीडिंग कर रहा था। थोड़ा बहुत रीडिंग से कैसे चलेगा मेरे गुजराती भाई? चलिए, 7503235358 मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ हूँ। एक बात याद रखिए, अगर आज भी आप ब्लैंक है ना, तो अपना सब्जेक्ट अगर कॉमर्स है या जो भी है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट, कॉमर्स है तो ज़्यादा, और अपना प्रोफाइल, गवर्नमेंट स्कीम, सिचुएशनल क्वेश्चन, मेरे मॉक, बेसिक बैंकिंग, आरबीआई का होम पेज, लेफ्ट हैंड साइड क्या इमेज है, क्या रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है। आरबीआई का होम पेज बहुत जरूरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है मनीष बाबू। एसबीआई का होम पेज, जिस बैंक में है उसका होम पेज। धन्यवाद, नमस्ते।